दो दोस्त उत्तराखंड घूमने आए हैं और अभी वो पॉइंट पर है। दिन का वक्त है। अरे यार, जगह तो मस्त है यार। और देखना यार, क्या व्यू है यार यहाँ का, बाय गॉड यार। हाँ यार, मान गया यार, यूके की खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है यार। पर यार ये देखना, खतरनाक भी कितनी है ये जगह। अगर सोच, किसी ने धक्का दे दिया तो सीधे नीचे खाई में, भाई देख कितने नीचे है। हाँ वो तो है यार, यहाँ से गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं है भाई। बचने का चांस? अबे लाश मिल जाए वही बहुत है। खाई देख रहा है कितनी गहरी है यार। भाई सोच, रात में कैसी लगती होगी ये जगह यार, एकदम डरावनी टाइप नहीं? हाँ तो कोई नहीं यार, रात में भी देख लेंगे, सामने ही तो है अपना होटल। चल अब चल के आराम करते हैं, चल। सुमित और राहुल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पॉइंट के ऊपर आता एक जख्मी हाथ दिखता है। देर रात दोनों दोस्त अपने होटल के कमरे में सो रहे हैं, तभी सुमित की आंख खुलती है। वाह यार, क्या नजारा है। ऐसा लग रहा है चांद बिल्कुल इस पॉइंट के पास आ गया। अब चल यार, चल के देख के आता हूँ। सुमित राहुल की तरफ देखता है जो सो रहा है। लगता है ये नहीं उठने वाला। सुमित पॉइंट पर जाता है, लेकिन इस बार बहुत ठंड है और अजीब सा सन्नाटा। सुमित पॉइंट के बिल्कुल किनारे पर खड़ा होकर आवाज मारता है, कोई है? मेरा नाम सुमित है। सुमित जाने लगता है, तभी गूंजती हुई आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? ये क्या है? मुझे छोड़ कर मत जाओ। ये क्या है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही सुमित मुड़ता है, वो देखता है उसके सामने एक लड़की का भूत खड़ा है, जिसकी आंखें लाल हैं और बाल बिखरे हुए हैं। उसके नाखून लंबे हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। एक फैमिली उत्तराखंड घूमने आई है। फैमिली में 4 लोग, मम्मी पापा और 2 बच्चे, जिसमें से एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 9 साल है। दोनों लड़के हैं। गाड़ी में चारों बात करते हैं, रोशनी नजारा देखते हुए। कितना खूबसूरत है ये, मन करता है यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। यहीं रह गए तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा भाई? हाँ ये तो है, मजबूरी कहाँ खत्म होती है, पर साल में एक बार जरूर आया करेंगे अरुण यहाँ। बच्चों से भी पूछ लो, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ आऊंगा, मैं भी आऊंगा हमेशा। चलो सही है। लो, बातों बातों में हमारा होटल भी आ गया। अरुण गाड़ी साइड में लगाता है। थोड़ी देर बाद अरुण वापस गाड़ी में आता है। रोशनी, एक प्रॉब्लम हो गई है यार, होटल ना फुल हो गया है। क्या? पर हमने तो पहले ही बुकिंग करी थी ना। हाँ, पर बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। फिर अब क्या करें? अब एक होटल का कार्ड दिया है इन्होंने, कह रहे हैं कि सीजन है, बस यही खाली होगा। अब फैमिली ड्रिप्टी स्टे के सामने पहुंचती है। पॉइंट के पास है। अब एक बात समझ में नहीं आई भैया, सारे होटल्स फुल हैं और आपका पूरा होटल खाली पड़ा है, ऐसा क्यों? अभी हुआ है खाली जी, अभी गए हैं सब लोग। तभी रोशनी अरुण को आवाज मारती है, अरुण इधर आओ। अरुण जाता है तो रोशनी उसे पॉइंट दिखाती है। कितना सुंदर है यार, यहाँ से तो पूरा उत्तराखंड दिखता होगा।
इतनी खूबसूरत जगह का नाम पॉइंट क्यों है? बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो यार, अभी ना मैं थका हुआ हूँ, अभी सो जाते हैं, बाद में घूमेंगे। पूरी फैमिली अपने रूम में सो रही है। बच्चे भी मम्मी पापा के साथ ही सो रहे हैं। ऋतिक अपनी मम्मी के साथ सो रहा है। तभी ऋतिक की आंख खुलती है। वो सामने देखता है तो 2 हाथ उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। इधर आओ, मेरे साथ आओ। ऋतिक उठकर उसके पीछे चल देता है। ऋतिक होटल के नीचे अब पॉइंट की तरफ जा रहा है। आओ, मेरे पास आओ। ऋतिक भूत लड़की के वश में हो चुका है। अब ऋतिक पॉइंट पर पहुंच चुका है। आओ मेरे पास, आओ। ऋतिक पॉइंट के बिल्कुल किनारे पर कदम रखता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, ऋतिक रुको। रोशनी ऋतिक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं है मम्मी पापा के साथ रहना है, अकेले बाहर नहीं निकलना। पता नहीं मम्मी, मैं तो सो रहा था। यहाँ मैं कैसे आया मुझे नहीं पता। रोशनी ऋतिक को लेकर जाती है, लेकिन पॉइंट पर लड़की का भूत खड़े होकर गुस्से से रोशनी को देख रहा था। रोशनी ऋतिक को सुलाती है। अब नींद में मत चलना, ठीक है? सो जाओ। रोशनी खिड़की से पॉइंट की तरफ देखती है। आज नजारा थोड़ा डरावना लग रहा था। देर रात अरुण सबके सोने के बाद उठता है और सिगरेट पीने के लिए पॉइंट पर जाता है। अरे यार, अब इन लोगों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते हैं। चल, इस पॉइंट पे जाके पीता हूँ। वैसे भी आज तो बहुत घुमा हूं, थकावट भी बहुत हो रही है। वैसे कुछ बात तो है इसमें। ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ पर हमेशा आसपास हो। तभी एक नजर हमें अरुण को देखते हुए दिखती है। अरे कहाँ गिर गई यार? अरे बड़ी तेज हवा यार, अब की बार नहीं छोड़ने वाला। अरुण पॉइंट के किनारे पर आकर माचिस उठा लेता है। देखा, कहा था ना, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तभी अरुण के कान में आवाज आती है, तुम यहाँ मरने आए हो। यहाँ सिगरेट पीना मना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिल्लाया। अब अरुण कहाँ है? रोशनी उठकर देखती है तो अरुण कमरे में नहीं है। रोशनी भागते हुए पॉइंट पर जाती है। अरुण, तुम यहाँ हो क्या? ये सिगरेट तो अरुण पीते थे। अरुण! रोशनी होटल के मैनेजर से पूछताछ करती है। देखिए, मेरे पति रात से गायब है। उनका फोन भी कमरे में ही है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैडम, हम आपके पति को ही ढूंढ रहे हैं। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा, घबराइए मत, आपके पति जो है आ जाएंगे। रोशनी अपने होटल के रूम में आकर रोने लगती है। मम्मी पापा कहाँ गए? मम्मी पापा कहाँ गए? पापा कहीं नहीं गए, अभी आ रहे हैं। तभी दरवाजे पर सफाई वाला दस्तक देता है। वो एक बूढ़ा आदमी है। बाबा, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरी तो पूरी उम्र निकल गई यहीं। इस पॉइंट का क्या राज है?
मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, होटल वालों से पूछो, मैं चलता हूँ। बूढ़ा होटल से निकलता है। वो अपने घर जा रहा है। तभी रोशनी उसके पास आती है। सुनिए, मैं जानती हूँ आप कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पति कल से गायब है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी पति गायब हुआ है, यहाँ से चली जाओ, वरना बच्चे और खुद भी गायब हो जाओगी। ये होटल वाले सब जानते हैं, लेकिन कभी कुछ बताएंगे नहीं। आप बताइए ना बाबा, क्या है यहाँ का राज? तुम वाकई सुनना चाहती हो तो सुनो। यहीं पास में एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी, जिसका नाम था दीप्ति। उसकी माँ बीमारी से मर गई। उसके बाद उसके पिता का बर्ताव उसके साथ बहुत बुरा हो गया। एक दिन दीप्ति ने पूछा। दीप्ति और उसके पापा घर में है और दीप्ति अपने पापा को चाय पिला रही है। दीप्ति चाय देते हुए, पापा आपसे एक बात बोलनी थी। क्या है? पैसे तो मांगियो मत, तेरी माँ तो मर गई, तुझे छोड़ गई मेरे सर पे। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, मैं बस बता रही हूँ कि मम्मी कुछ पैसे मेरे लिए जमा करके रख के गई है। मैं आज कपड़े लेने जा रही हूँ उन पैसों से। क्या? तुझे उसने पैसे दिए और तू मुझे नहीं देगी? यहाँ जो दिन रात खाना खाती है, जानती है कहाँ से आता है? पापा कपड़े लेने भी तो जरूरी है ना, मेरे पास कपड़े नहीं है, सब पुराने हो गए हैं। जबान लड़ाती है? जबान लड़ाती है? अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ तुझे। पापा दीप्ति को उस दिन बहुत मारते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। स्कूल में दीप्ति की सहेली अंजू मिलती है। अंजू दीप्ति की चोटें देखकर गुस्से में आ जाती है। अरे वो तेरा बाप नहीं है, हैवान है हैवान। मुझे तो शक है तेरी मम्मी को भी इसी ने मारा होगा। ऐसा मत बोल दीप्ति, वो मेरे पापा है। यार मुझे बुरा लगता है, वो रोज तुझे मारते हैं, क्या तुझे बुरा नहीं लगता? दीप्ति खामोश रहती है। तेरी मम्मी को भी तेरे पापा रोज मारते थे, उनके लिए तो बुरा लगता होगा ना? बुरा तो लगता था, पर तू बताना क्या कर सकती हूँ मैं? मार दे उसे जान से। क्या बोल रही है तू? यही रास्ता है, वरना पिटती रह। चल मैं चली। अंजू चली जाती है। दीप्ति भी अपने घर जाती है। दीप्ति के पापा खाई के किनारे बैठकर शराब पी रहे हैं। हाँ, ये जगह मस्त है यार, यहाँ पीने का मजा ही अलग है। दीप्ति आके देखती है, उसके पापा उसके पैसों से शराब पी रहे हैं। मुझसे पैसे छीनकर आप शराब पी रहे हो? अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे हैं भाई? अरे अपने पैसों की शराब पीता हूँ, समझी? मैं जानती हूँ, कल मेरे जो कपड़ों के पैसे छीने ना आपने, उन्हीं पैसों की शराब है ये। पापा उठकर दीप्ति को एक थप्पड़ मारता है और खाई के किनारे पर खड़ा हो जाता है। ताली मुझसे जबान लड़ाती है, मुझसे जबान लड़ाती है, ये ले। दीप्ति के कानों में आवाज गूंजती है अंजू की। मार दे उसे जान से। दीप्ति को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। दीप्ति रोते हुए एक नोट लिखती है। उस नोट को वहीं पेड़ पर चिपका देती है और खाई के किनारे पर खड़े होकर कहती है, मम्मी मैं आ रही हूँ। पुलिस को नोट मिलता है जिसमें दीप्ति लिखती है कि उसने गुस्से में अपने पापा को मार दिया, इसलिए वो कर रही है। तब से ही इस जगह का नाम पॉइंट पड़ गया, लेकिन उसके बाद से फिर वारदातें शुरू हो गई। आए दिन लोग यहाँ से कूदने लगे, कोई मरने लगा, वो भी सब अजीब अजीब ढंग से।
बाबा, जो सिगरेट मेरे पति पीते थे, ये मुझे वो इसी पॉइंट पर उस रात मिली जिस रात वो गायब हुए हैं। अब मैं दुआ करूंगा कि तेरा पति ठीक हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ से निकल जा। अपने पति के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये कौन है? जाके देखना पड़ेगा। रोशनी पॉइंट पर जाती है तो देखती है वहाँ कोई और आदमी नहीं, उसका पति अरुण खड़ा है। अरुण, तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। अरे तुम पागल हो? पुलिस, होटल वाले सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हुए हो। किसी ने यहाँ नहीं ढूंढा ना, वरना पहले ही मिल जाता। अब चलो, बच्चे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अब यही रहूंगा रोशनी, इस जगह से जिससे दिल लग गया है। जाओ, तुम बच्चों को यहीं ले आओ। कैसी बात कर रहे हो? रोशनी अरुण का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर वो देखती है कि अरुण के हाथ अजीब से हैं। उसके नाखून बड़े बड़े भूत की तरह हैं। रोशनी डरते हुए, ये तुम्हारे हाथ, इन्हें क्या हुआ? ये हाथ मेरे नहीं है। अरुण का भेष बदल जाता है भूत लड़की में। ये मेरे हाथ हैं। ऋतिक और कार्तिक दोनों कमरे में जाग जाते हैं। कार्तिक, तू सो जा। नहीं भैया, पहले तो पापा नहीं थे, अब मम्मी कहाँ गई? पता नहीं, मुझे डर लग रहा है भैया। डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। पर मम्मी पापा तो नहीं है ना? चलो बच्चों, पापा से मिलने। पापा आ गए हैं। कहाँ है पापा? नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों बच्चे रोशनी के साथ चल देते हैं। मम्मी, पापा कहाँ गए थे? पापा कहीं गए नहीं थे, पापा बस हमारे साथ लुका छिपी खेल रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? पापा के पास, हमेशा के लिए। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, बस कुछ देर का डर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बच्चों, नीचे देखो। बच्चे डरते हुए नीचे देखते हैं। पापा वहीं हैं, हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। नहीं मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, पापा वहाँ नहीं है। डरना कैसा मरने से? क्या बोला आपने मम्मी? रोशनी अपना भेष बदल लेती है। भूत लड़की दोनों बच्चों को धक्का मारती है और खाई में गिरा देती है। मम्मी बचाओ! बूढ़ा आदमी रोशनी के कमरे में आकर उसका सामान देखता है। मैंने कहा था चली जा यहाँ से, पर मानी नहीं। अपने साथ साथ बच्चों की भी बलि चढ़ा दी। मैंने कहा था। एक कपल इसी होटल में आकर रुका हुआ है। रात में पति सिगरेट पीने के लिए पॉइंट पर जाता है। ओ यार, क्या जगह है सिगरेट पीने के लिए? पूरी वादियां दिख रही हैं इतनी रात में भी। अपने यहाँ भी हो कोई ऐसा पॉइंट तो मजा ही आ जाए यार। तभी उसकी वाइफ की कॉल आती है। अरे यार, इसने सिगरेट पीते हुए देख तो नहीं लिया? आदमी फोन उठाता है। हाँ जान, क्या हुआ? तुम फिर सिगरेट पीने निकल गए ना? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। अरे एक ही पी रहा हूँ, बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। मरने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं से छलांग लगा लो, मर जाओ। जब डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है तो क्यों नहीं समझते बात को? तभी आदमी को खाई के किनारे एक जख्मी हाथ ऊपर की तरफ आता दिखता है। 1 मिनट, कौन है? कौन है वहाँ?
आ, आ,